हरियाणा में बीजेपी की जीत के बाद कांग्रेस ने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के साथ साथ इंडिया गठबंधन के कई दल भी कांग्रेस के सुर में सुर मिलाते दिखे। अब विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी है। तीखी प्रतिक्रिया सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। सर, जो सोचा था चुनावों के नतीजे वैसे नहीं आए? अरे बहुत बढ़िया है, बल्कि आपको तो बधाई देनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की अब तक की बेहतरीन परफॉर्मेंस है ये। 29 तक हम पहुंच गए हैं, अभी टैली और भी बढ़ने वाली है। और वोटर टर्नआउट हमारा दोनों क्षेत्रों में बढ़ा, जम्मू में भी और कश्मीर घाटी में भी। और ये मैं तो कहूँगा मान्यता है, जिस प्रकार से मोदी जी ने एक इंक्लूसिव कल्चर इंट्रोड्यूस किया जम्मू कश्मीर में। पहले आप ही लोग शिकायत किया करते थे, मीडिया के ही मित्र, कि एक संभाग को ज़्यादा मिला, दूसरे को कम मिला, एक वर्ग को ज़्यादा मिला, इसको कौन सारी नौकरियां वहाँ चले गई, यहाँ नहीं। अब ऐसा कोई शिकायत नहीं है। संतुलित विकास है, संतुलित वितरण है साधनों का, और ये मोदी जी के ही द्वारा हुआ। और उसकी मान्यता, उसकी स्वीकृति आज पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है। और इसके विपरीत जो पार्टियाँ भ्रष्टाचार से लिप्त थी या जो घोटालों और भिन्न भिन्न भ्रष्टाचार के स्कैंडल्स के लिए जानी जाती थी, उनको धीरे धीरे उनसे इस क्षेत्र को मुक्त करने का कार्य जिस तरह से हरियाणा में हुआ, यहाँ भी हुआ। आपने देखा कांग्रेस पार्टी कुल मिलाकर के जम्मू कश्मीर में शायद ही 5 सीटों तक अपनी बढ़त लिए हुए है। और जिस प्रकार से सारे देश में कांग्रेस मुक्त भारत का एक अभियान चल रहा है, आज जम्मू कश्मीर भी आप कह सकते हैं कि उस अभियान का हिस्सा बन चुका है। लेकिन सरकार बनाने का सपना टूट गया? नहीं, अभी तो सरकार बनी ही नहीं है, अभी तो किसी पार्टी को बहुमत प्राप्त ही नहीं हुआ है। ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन है, अच्छी सीटें ले रहे हैं, भले ही ले, लेकिन किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। फारूक साहब ने कहा कि उमर अब्दुल्ला जो है वो मुख्यमंत्री होंगे। नहीं, वो कह सकते हैं, क्योंकि वो वंशवाद आधारित पार्टी हैं। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ कोई किसी को एंटाइटलमेंट के साथ डिक्लेयर नहीं कर सकता। यहाँ तो जो भी निर्णय होगा एक लोकतांत्रिक ढंग से सामूहिक सोच के बाद होता है, और फिर अनुशासनबद्ध तरीके से उसका पालन भी किया जाए। देखा, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुए, लोग भारी संख्या में अपने घरों से बाहर निकले। 10 सालों के बाद विधानसभा चुनाव हुए, लोगों में बेहद ज्यादा उत्साह दिखा। क्या कहेंगे? तभी मैंने कहा कि सही मायने में मेन स्ट्रीमिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन जम्मू कश्मीर हुई है, उसका श्रेय मोदी जी को जाता है। एक आखिरी सवाल, अगली रणनीति क्या रहेगी? वो तो सामूहिक जो निर्णय होगा उसके आधार। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को आप सुन सकते हैं, बता रहे हैं कि हम खुश हैं कि हमारी 29 सीटें जो हैं फिलहाल अभी आई हैं, जनता का फैसला सर्वोपरि है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। जम्मू कश्मीर के फॉर्मर डिप्टी सीएम, बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर निर्मल सिंह हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ? नहीं, हमने जो सोचा था काफ़ी हद तक उसको अचीव किया है, लेकिन जो हमारी इच्छा थी, आकांक्षा थी, भाई इतना तक हम जाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में प्लानिंग, और हमने बड़ी अच्छी तरीके से इलेक्शन लड़ा, लोग कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर जो है इलेक्शन को लड़ा। इसी प्रकार से केंद्र के प्रधानमंत्री से लेके बाकी जो केंद्र नेतृत्व, उसने बहुत बड़ा अच्छा प्रचार किया है। पहले हमने 25 सीटें जीती थी 2014-15 में, अभी 29 जीती हैं। लोकसभा में भी जो हमने 2 सीटें जीती थी, और लगभग उतनी परफॉर्मेंस हमने दोबारा से हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में काफ़ी आगे जो है उसने आगे बढ़ी है। तो एक बात है, इसका क्रेडिट कार्यकर्ताओं को और लोगों को जाता है। क्योंकि आप कह रहे थे कि कश्मीर घाटी में कमल खिलेगा, हम सरकार बनाएंगे, 50 पार की आप लोग बातें करते थे, फिर चूक कहाँ हुई? 50 पार की कभी हमने बात नहीं की, ये मीडिया की बात होगी, लेकिन हमारी जरूर हमारी जो कोशिश थी वे कश्मीर घाटी में जो है हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, और जम्मू कश्मीर में हम सरकार, नेतृत्व की सरकार बनेगी। लेकिन हंग असेंबली है, अभी तो किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी तो आई नहीं है, तो आगे देखते हैं क्या होता है। फारूक साहब ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला जो है मुख्यमंत्री होंगे जम्मू कश्मीर के। देखिए, उनके परिवार की बात है, क्योंकि और तो कोई हो नहीं सकता, परिवार से होगा। फारूक अब्दुल्ला नहीं होंगे तो उमर होंगे, नहीं होंगे तो उनके पुत्र हैं, वो हो सकते थे, लेकिन शायद वो मैच्योर नहीं है इतना, और जो उन्होंने उनका नहीं है, तो इसलिए शायद उमर ही होंगे, उनका जो मानना है। आपके अध्यक्ष चुनाव हार गए, कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, उसमें किसी कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी दी जाती है। हमारे अध्यक्ष ने बड़े जोर शोर से इलेक्शन लड़ा, लेकिन जिस प्रकार का वहाँ प्रॉमुटेशन कॉम्बिनेशन होगा, किस प्रकार की बातें नहीं होंगी, वो हम नहीं जीत पाए, लेकिन 29 जगह हम जीते हैं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता गजेंद्र सिंह शेखावत। सर, इस जीत को आप किस तरीके से देखते हैं? पहले पूरा माहौल बना हुआ था कि कांग्रेस जीत रही, आज सुबह वहाँ पे लड्डू और जलेबी बटे, बाद में यू टर्न हुआ। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव
2019 से लेकर के देश की राजनीति में झूठे नैरेटिव खड़े करने का जो एक नया शगुफा छेड़ा है, एक बार फिर हरियाणा में भी उसे दोहराने की कोशिश की, लेकिन हरियाणा की जनता ने एक बार फिर माननीय मोदी जी के देश की राष्ट्रीय राजनीति में आने के बाद में जो विकास की राजनीति की जो है विकास राजनीति की धुरी बनाए, उसी के अनुरूप मतदान करते हुए डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए हरियाणा में तीसरी बार प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया है। आपको लगता है कि हरियाणा के नतीजे आने वाले विधानसभा चुनाव या फिर चुनाव में फर्क डालेंगे? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का देश भर में मनोबल जो है वो इसके कारण चलते हुए बहुत ताकत के साथ में बढ़ा है, बहुत तेजी के साथ में बढ़ा है। महाराष्ट्र भी हम जीतेंगे, झारखंड भी हम जीतेंगे और उसके बाद आने वाले